वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। सक्रिय घटक है। मृदा का सक्रिय घटक है बजरीला। गोबर की खाद बनाने वाली विधि प्रतिपादित की थी CN आचार्य ने। ICR की नवीन बाह्य वित्त अनुसंधान परियोजना है NAIP। गेहूं का पुष्करम अनुसूकियों की सूकी का प्रकार है। बाजरा में परागण पाया जाता है पर परागण। रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत प्रतिपादित किया डिस्कसन व जोली ने। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। पोषक मैग्नीशियम किस डोलोमाइट के अंदर पाया जाता है। सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई है 3 से 5 सेंटीमीटर। जेट्रोफा यानी सफ़ेद अरंड, जेट्रोफा कार्कस इसका बॉटनिकल नाम है, यूफोर्बिएसी कुल का है, सदस्य है और डीजल के रूप में काम आता है। चट्टान उद्यान एक आवश्यक लक्षण है। जो चट्टान उद्यान का एक आवश्यक लक्षण है ना कि कौन से उद्यान के अंदर चट्टान दिखाई देती है, तो वह जापानी चट्टान उद्यान के अंदर। मधुस्राव करने वाला कीट है। जो मधुस्राव करने वाला कीट है वो सरसों का चेपा कीट है। नीम आधारित जीवनाशी है जो है मार्गोसाइड। छज्जा रोग के नियंत्रण हेतु उपयोग है केराथेन। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। फसल जो हरी खाद के लिए बोई जाती है, इसमें मूंग भी आती है। कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है भुवनेश्वर में। जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय यानी प्रोजेक्ट डायरेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ है? बेंगलुरु में। जड़िया एक उन्नत किस्म है मोठ की। अरंडी के बीज में औसत तेल की मात्रा होती है 47%। नाइजर एक फसल है तिलहन की, है ना? नाइजर एक फसल है तिलहनी। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के निर्माण हेतु पौधों के 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से वो तत्व होते हैं? पेरिस यानी आयरन एंड लोहा और मैग्नीशियम। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु व नील हरित शैवालों का समूह है। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु व नील हरित शैवालों का समूह है। भारत में मेक्सिको से गेहूं की किस्म आई थी। कौन कौन सी आई थी? नरमा रोजो S227, सोनोरा 64। मृदा परिच्छेदकों में मुख्य संस्तर होते हैं। तो 3 मुख्य संस्तर होते हैं। फल परीक्षण हेतु पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की मात्रा प्रति केजी में अंतिम उत्पाद होती है ना कि 1000 ग्राम के अंदर 1 ग्राम डाला जाता है। पौधों की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित पोषक घोल बनाया गया है आर्नर एवं स्टाउंट द्वारा। तापमान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बीजों के अंकुरण। रंगीन किस्म की कपास भारत में सर्वप्रथम विकसित हुई थी MP ने किसमें? मध्य प्रदेश में। गेहूं एक पौधा है उभयलिंगी। क्षारीय भूमि में खेती की जा सकती है धान की। रेशम पैदा करने को कहते हैं सेरीकल्चर। केंद्रीय सरकार ने खाद्य पदार्थों को मिलावट रोकने के लिए 1954 में बनाए गए कानून को रिपील कर वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम बनाया। 2011 में खाद्य सुरक्षा नियम बनाकर अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया। 2011 के अंदर संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? मेटामॉर्फिक चट्टान। कौन सा क्षारीय धनायन
नहीं है, तो H+ आयन धन आयन नहीं है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आते हैं क्षारीय धन आयन। हनी ड्यू एक किस्म है पपीते की। क्षारीय मृदाओं का पीएच विस्तार होता है 8.5 से लेकर 10। जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्राय किस रूप में पाया जाता है? अमोनिया के रूप में। गंधक की आवश्यकता किस अमीनो अम्ल समूह को होती है? मिथियोनीन व सिस्टाइन। खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ कहलाता है चट्टान। पत्तियों में जल विभव मापा जाता है प्रेशर चेंबर द्वारा। किस अमीनो अम्ल में गंधक पाया जाता है? मिथियोनीन। हल्दी का भाग होता है तने का। कॉफी किसमें बनाई जाती है? बीज से। पत्तियों की उस क्रिया को जो तापक्रम कम करती है, पत्तियों की उस क्रिया जो तापक्रम को कम करती है, वाष्पोत्सर्जन। मक्का के पौधे में कल्लों या टिलरस की संख्या पाई जाती है 1। ज्वार के पौधों में HCN की मात्रा पत्तियों की में इकट्ठा होती है। यानी ज्वार के पौधों में HCN की मात्रा जो पत्तियों में इकट्ठा होती है, यह HCN कहाँ पर संश्लेषित होता है? जड़ों के अंदर। गन्ने की औसत बीज दर है 40 से 50 हजार टुकड़े प्रति हेक्टर। मरु विकास एक उन्नत किस्म है कपास की। केले के एक पौधे की प्रति वर्ष नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। शालीमार बगीचा किस जगह पर है? कश्मीर में। शालीमार बगीचा किस जगह पर है? कश्मीर में। मेटासिस्टोक्स किस प्रकार का कीटनाशी है? संगार जहर। विश्व में सर्वाधिक संकर धान का क्षेत्रफल किस देश में है? चीन में। तंबाकू के उत्पादन में दुनिया के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पाइराइट अधिकतर किस प्रदेशों में पाया जाता है? बिहार में। नाबार्ड के स्थापना किस वर्ष में हुई? 1982 में। बुसा सवानी किस्म है भिंडी की। सावा घास का नाम का खरपतवार अधिकतर पाया जाता है धान में। किस खरपतवार नाशी का प्रयोग रिजके में अमरबेल को नष्ट करने के लिए किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। गुलाब का मूल स्थल है चीन। प्रत्यावर्ती धारक गुण अधिकतर पाया जाता है आम की। प्रत्यावर्ती धारक गुण अधिकतर पाया जाता है आम की। बरसीम लगाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर-नवंबर। डॉक्टर स्वामीनाथन का संबंध है आनुवंशिकी से। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल प्रकाश। स्क्लोबल 16 किस्म है फूल गोभी की। राइजोबियम स्पीशीज में से तने पर गांठें बनने वाली स्पीशीज है। राइजोबियम स्पीशीज में तने पर गांठें बनने वाली स्पीशीज है एजोराइजोबियम। सबसे ज़्यादा लवण सहन करने वाली घास है कंडाल घास। मृदा वायु में नाइट्रोजन प्रतिशत होती है 78%। मृदा वायु में CO2 की प्रतिशत होती है 0.25%। विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है हुमस की। किन किन के अंदर? बालू, सिल्ट और मृत्तिका के सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हुमस की। पहाड़ी मिट्टी साधारणतः होती है अम्लीय मृदा। यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.0% है। और 1957 फर्टिलाइजर जो ऑर्डर के अनुसार 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उर्वरकों जिसमें क्लोराइड आयंस पाए जाते हैं किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते? आलू के लिए। भारत में कौन से फसल में सबसे ज़्यादा दवाइयों यानी पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है? कपास का। किस फसल की जड़ों में गांठें नहीं बनती? राजमा। 120 kg नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता होती है राजमा के अंदर। मृदा में कार्बन जिसका सूचक होता है उपलब्ध नाइट्रोजन का सूचक होता है। मूंगफली में अंतर जुताई कब नहीं करनी चाहिए? पेगिंग यानी खुटियों की अवस्था के समय। बोने गेहूं में बुआई की गहराई निर्भर करती है कोलियोप्टाइल की लंबाई।
गेहूं में क्रांतिक जड़ें निकलती है मृदा सतह से नीचे परंतु बीज के ऊपर। गेहूं में जो क्रांतिक जड़ें निकलती है वो मृदा सतह से तो नीचे निकलती है परंतु बीज के ऊपर निकलती है। कौन सा पोषक तत्व फलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है? पोटेशियम। अमरूद का कुले मिरिटेसी है। कौन से फसल में अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फलत होती है यानी पुअर फ्रूट सेटिंग होती है? टमाटर के अंदर। कौन से फसल में अधिक और कम तापमान के कारण कम फलत होती है? टमाटर में। पंजाब छुआरा एक प्रजाति है टमाटर की। वैशाली वधु प्रजाति है भिंडी की। वैशाली जो वधु है प्रजाति है भिंडी की। किस फसल में शंकुआकार जड़ें होती है? गाजर में। किस फसल में शंकुआकार जड़ें होती है? गाजर में। किस फसल में प्रसारण के लिए सीड कलिकेन का प्रयोग किया जाता है? नींबू में। कौन समशीतोष्ण जलवायु का फल है? समशीतोष्ण जलवायु का फल है आम। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? कुपरी चिप्स होना फर्स्ट। कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों में स्टरलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? 100 डिग्री सेल्सियम। और कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों के स्टरलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? 115 से 121 डिग्री सेल्सियम। ज़्यादातर फसली पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है। जो ज़्यादातर फसलीय पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए तापक्रम होना चाहिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियम। कौन सा हल भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है? डिस्क फ्लो। आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य का अनुपात होना चाहिए 1:1। चावल में खैरा बीमारी जिंक तत्व की कमी से होता है तथा इसमें हार्मोन का संश्लेषण रुक या कम हो जाता है। कौन से हार्मोन का? ऑक्सिन का। बैंगन की कौन सी प्रजाति के फल गोल होते हैं? अर्का नवनीत। रोटावेटर अनुपयोगी है। रोटावेटर अनुपयोगी यानी किसके लिए काम आता है? हल्की मृदा के लिए। चूहे की दैनिक खाने की क्षमता है उसके शरीर का वजन का 10%। आलू के वायरस का प्रसारण के माध्यम में होता है एपिड्स के माध्यम में। कैल्शियम कार्बोनेट लाइनम को मृदा में मिलाकर उसके पीएच को 7 या उससे अधिक करके अच्छे नियंत्रित किया जा सकता है। कुर्सी फेरों का क्लब रूट या जड़ों जुड़ा हुआ का पृथक्करण दूरी रखी जाती है एक फसल की 2 प्रजातियों के बीच। प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय है पुणे में। केले का अरिहितकता या डीग्रेनिंग करने के लिए उपयोग करते हैं शेपा। मक्का का गुणसूत्र यदि 2n = 20 है तो भ्रूण कोशिका होगी 30, पराग मर्त कोशिका 20, नाली केंद्रक 10 और मूलाग्र कोशिका होगी 20। अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना कहलाती है फसल नियमन। एलियन वीड कौन सा होता है? जो एलियन वीड कौन सा होता है? पार्थेनियम पार्थेनियम स्टेरोफोरस। समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार होगा न्यूनतम आर्थिक स्तर पर। C4 पौधा है मोथा। जीवाणु कॉलोनी यानी बैक्टीरिया कॉलोनी को कहते हैं रससाऊ। मेटासिस्टोक्स दैहिक विषय है। केंद्रीय पौधा संरक्षण परीक्षण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय पौधा संरक्षण परीक्षण संस्थान है हैदराबाद में। कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु किसका छिड़काव करना चाहिए? NAA नेप्थलिक एसिटिक एसिड का। टमाटर के फलों में दरार यानी क्रैकिंग के लिए उत्तरदायी कारक होता है बोरोन की कमी। ये अधिकतर सभी फलों में जो फटने का कारण होता है वो बोरोन की कमी होती है। कोशिका ध्रुवीय जीन पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट
और माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अनुनमिलीय यानी क्रिस्टोगेमी परागण सुनिश्चित करता है स्वपरागण को। प्रधुमक जिसका उपयोग अनाज भंडारण में होता है। पोस्फीन भूमि की नमी मापी जाती है टेंसियोमीटर द्वारा। वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आनुवंशिक कूट के लिए। रोडेंट में आते हैं चूहे, गिलहरी और छुछंदर। जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु है जीवाणु भोजी। लाल मृदा में लाल रंग का कारण होता है लोहे की अधिक मात्रा।